गई थी जब जालूत जालिम बादशाह ने कब्ज़ा किया इलाके पर, तो इनके पास एक संदूक था जिसमें तबर्रुकाते मूसा व हारून थे। और इसकी बरकत ये थी कि जब बनी इसराइल लड़ाई लड़ते थे तो लड़ाई से पहले उस संदूक को आगे रखते थे। इस तरह वो संदूक की वजह से वो जीत जाते। लेकिन जब जालूत को ये बात मालूम हुई, उसने जब इनके और मालो मता को लूटा तो वो साथ साथ वो संदूक को भी लड़ाई में अपने साथ रखते तो उनको फतह होती। ये बात जालूत को मालूम हो गई। तो जालूत ने ऐसा किया कि वो संदूक भी साथ ले गया, वो संदूक भी साथ ले गया। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, वो जब ले गया तो उसने उस संदूक को एक बड़े बुत के नीचे रखा। सुबह जब उठे तो वो बुत नीचे था, संदूक उसके ऊपर था। उन्होंने अगले दिन फिर एहतमाम किया कि संदूक को नीचे रखा, बुत को ऊपर रखा। सुबह उठे तो बुत नीचे था, संदूक ऊपर था। तीसरी रात उन्होंने मेखे ठोकी, नीचे संदूक ऊपर बुत। अब रात जब उठे तीसरी रात तो पता चला कि वो बुत जो हैं उनके हाथ पांव कटे हुए हैं और संदूक बहुत दूर पड़ा हुआ। तो अब ये समझ गए कि ये अमर खुदाबंदी है, इसका मुकाबला मुश्किल है। तो वो उसको ले गए एक शहर से दूसरे शहर। जिस शहर में ले गए तो वहाँ तमाम लोगों पर गर्दन की बीमारी शुरू। उन्होंने कहा क्या ये तो बहुत बड़ी नहूसत है। इसको उठाया दूसरे शहर में भेजा, वहाँ भी ताउन आया। एक और में भेजा, वहाँ भी वबा आ गई। जब हर जब वबा आई तो 5 शहर वीरान हो गए उससे। तो उन्होंने फिर ऐसा किया कि 2 बैलों पर इस संदूक को लाद कर बयाबान में छोड़ दिया। जब वो बयाबान में गया तो फरिश्ता उसको हाँक हाँक कर वो तालूत के घर ले आया। उन्होंने उसको संभाला, बाद में उनको काम भी आया। अब लोग समझने लगे कि वाकई इसके बाद निशानी है, ये हमारा बादशाह है, उसका बादशाह समझ गए। बाकी तो वही बात है कि इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिबा मिन्हु फलैसा मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदी। जो एक चुल्लू पिएगा उसको मैं साथ ले जाऊंगा, और जो एक चुल्लू से ज़्यादा पिएगा तो उसको साथ में जिहाद में नहीं ले जाऊंगा। 313 लोग 10,000 में उन्होंने एक चुल्लू पिया और बाकी लोगों ने ज़्यादा पिया। इस तरह वो लोग नाकाम हो गए, उनको नहीं ले गए, 313 के ले गए। ये मजबूत लोग थे, ये 313 मजबूत लोग। इसके अंदर नौजवान थे ज़्यादातर। दाऊद अलैहिस्सलाम और उसके 6 भाई और उसका एक वालिद, वो 313 में थे। भाई जो थे वो ज़रा ताकतवर थे और वो जो दाऊद अलैहिस्सलाम थे वो कद से थोड़े से चिकने थे। लेकिन जब लड़ाई हुई तो वहाँ दस्तूर ये था पहले एक एक पहलवान सामने आता। तो उसके लिए उन्होंने तालूत ने जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया। तो जब दाऊद अलैहिस्सलाम जिहाद के लिए जा रहा था तो रास्ते पे 3 पत्थर मिले और तीनों ने कहा कि हम साथ ले जाओ, हम कत्ल करना चाहते हैं तालूत, हम कत्ल करना चाहते हैं। तो वो तीनों पत्थरों को साथ ले गए। जब उन्होंने पत्थरों को फेंका तो पत्थर तो सुधाए हुए थे, तो उसने ज़िरब पहनी हुई थी और अपने आप को पाबंद कर दिया था, यानी वो लोहे का खोद पहना हुआ था। और बहुत मुश्किल था उनके लिए कि वो लोहे का खोद पहना हुआ था और लोहे के खोद की वजह से उसकी कोई जगह नज़र नहीं आ रही थी, उसकी कोई जगह नज़र नहीं आ रही थी। अब कहाँ पत्थर को फेंका जाए। उधर से जालूत निकला काफिरों की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से दाऊद अलैहिस्सलाम निकला। तो इन्होंने उन 3 पत्थरों को जो रास्ते में अल्लाह ने उनको गोयाई की क़ुव्वत दी थी, और हर पत्थर कह रहा था जनाब दाऊद से आप मुझे ले जाओ और मैं भी कत्ल में शामिल होना चाहता हूँ जालूत के, जालिम बादशाह के। तो जब इनका आमना सामना हुआ तो वो जालूत ने तो मुकम्मल लोहे का लिबास पहना हुआ था, लेकिन उसकी पेशानी और आंखें नज़र आ रही,
तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने यूँ तीनों पत्थर मारे तो वो सीधे उसके पेशानी में लगे और पीछे निकले और गिर गए। इसके गिरने से उसकी जो फौज थी वो बदहवास हो गई और वो लोग शिकस्त खाकर भाग गए। वो लोग शिकस्त खाकर भाग गए। आगे क्या हुआ? आगे हुआ इनाम में तालूत बादशाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी बेटी दी। उस बेटी से सुलेमान अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर तालूत अलैहिस्सलाम क्योंकि उसका दामाद था तो दामाद को भी तो हक होता है, तो वो बादशाह बने। बाद में उनसे ज़्यादा अच्छी बादशाही उनके बेटे ने की। उन्होंने कहा रब्बि हबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी इन्नका अंतल वहाब, या अल्लाह मुझे एक ऐसी हुकूमत दे दो कि मेरे बाद वो किसी को नहीं मिले। तो वो क्या हुकूमत थी? इंसानों पर उसकी हुकूमत थी, जिन्नात पर उनकी हुकूमत थी और हवा पर उसकी हवा हवा कहते इस तरह करो, हवा मुसख्खर थी इस तरह करो। रब्बि हबली, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने एक रात एक जिन को पकड़ा जो शरारत की लाया हुआ था इंसानी शक्ल में, मैंने पकड़ा और उसको मैंने मस्जिद के सतून से बांधा, लेकिन सुबह होने से पहले पहले मैंने उसको छोड़ दिया, इसलिए कि मुझे अपने भाई सुलेमान की दुआ याद आई। अगर मैं उसको गिरफ्त में रखता सुबह तक तो मेरे गिरफ्त में आ जाता, तो गोया सिर्फ सुलेमान को जिन्नात पर गिरफ्त नहीं थी, नबी अलैहिस्सलाम को भी थी, तो उनकी वो दुआ फिर कबूल नहीं होगी अपने हक में। मैंने उनकी दुआ उनके हक में कबूल होने के लिए उसको छोड़ दिया और वो चला गया।